हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, हम धन्यवाद करते नया महीना के लिए पिता। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में एक नया महीना दिया पिता, एक नया दिन दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। पिछले महीना पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, और प्रभु जी एक नया महीना दिया पिता, हम धन्यवाद करते। पूरे महीने पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइए, और ये महीना हर प्रकार की आशाओं का महीना ठहरने पाए, सारे काम सफल होने पाए पिता, और हर एक कामों के ऊपर आपकी आशीष इस महीना उतरने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, इन सबों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये नया महीना ये नई आशीषों से आप इनको भरने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ये नया महीना के वचन के प्रार्थना के सभा में, वचन की सभा में। और ये वचन मेरे प्रियो जो आपको दिया जा रहा है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। इस महीना परमेश्वर आपके जो बंधन है उस बंधन से आजाद करके आपको ब्लेसिंग दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है जब तू इस बंधन से आजाद होगा तभी मैं अपनी करुणा अपनी आशीषें मैं तेरी ओर फेरूंगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो हम कोई बंधन में पड़े हुए हैं, तो इस वचन के द्वारा हम उस बंधन को तोड़ दें। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है वचन सुनने के बाद कि हाँ ये बंधन मेरे जीवन में है, प्रार्थना सुनने के बाद आप इस बंधन से आपको छुटकारा पाना है। वचन को देखते देखते आपको छुटकारा पाना है, और ये कब होगा? जब आप वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डालें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ, हमारी मिनिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ 30 दिन आपके लिए प्रार्थना करता है। जो बीज चैनल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु की अगुवाई में आप इसमें बीज बो सकते हैं। मत्ती के 6 अध्याय के जब हम मेरे पियो उसके 14 और 15 वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या कहता है? अगर हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करेंगे तो ही हमारा स्वर्ग पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। बहुत से भाई बहन लोग एक दुश्मनी को या फिर कोई बातों को लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। मसीह में आने के कारण भी जो उनका पुराना व्यवहार होता है वो बदलता नहीं है, वो माफ नहीं कर पा रहे हैं दूसरे को, वो क्षमा नहीं कर पाए दूसरों को। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो उसने मेरे साथ बुरा किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु भी हमारे ऊपर दया किया है, हम भी उसके साथ बुरा किए हैं, हम किसी लायक नहीं थे, उसे क्रूस पर चढ़ा दिए, फिर भी यीशु हमें माफ किया, हमारे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया। आज आशीष जो आपके जीवन में रुकी हुई है, इसका कारण ये भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमा ना करने वाला आत्मा है, तो आपको उस बंधन से आजाद होना है। और फिर देखिए किस प्रकार से इस महीने से आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम एक छोटी सी बातों को लेकर हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते, तो हमने इतने पाप किए, इतने बड़े बड़े पाप किए जिसका कोई भी क्या कर सकता है? क्षमा नहीं दे सकता। केवल यीशु ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा दे सकता है। तो जब हम छोटे अपराधों के लिए हम क्षमा नहीं दे सकते मनुष्यों को, तो हमारा स्वर्ग पिता हमारे अपराधों को क्षमा क्यों करेगा? हालेलुया, प्रेज टू जीसस। अपने आप को जांचिए। 10 साल 5 साल सालों पुराना कोई दुश्मनी आ रहा है, आपके जान पहचान रिश्ते नाते कहीं भी आप किसी को क्षमा नहीं किए अभी तक, तो आज ही प्रभु से प्रार्थना करें, घुटनों पे आकर प्रार्थना करें, हाँ प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। और जब दोबारा आप मिले उनसे तो आप
उनसे बात करें, उनसे माफी मांगे। स्वर्गीय पिता जो हमारे अपराधों को मिटा सकता है, अपराधों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है, तो हम भी उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। वचन सीधे और साफ तौर पर हमें कहता है, जब हम इन वचनों के अनुसार चलेंगे तभी हमें आशीषें मिलेगी मेरे प्रियो। बिना वचन के अनुसार चले हमें आशीषें नहीं मिलेगी। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आप चाहते हैं कि आपका जीवन में हरा भरा हो और आप एक ऐसे पानी के सोते के पास लगाए हुए पौधे के समान हरा भरा रहें, तो आपको उसके वचन के अनुसार चलना होगा। और एक बार दो बार नहीं, निरंतर तौर पर आपको क्या करना होगा? वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। अगर पौधे को पानी न दिया जाए, जो गमले में लगा रहता है, अगर उसे पानी न दिया जाए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वह जिंदा रह सकता है, चौथे दिन वह मुरझा जाएगा। मसीह जीवन भी जब तक आप विश्वास में कायम है, वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो आप उस बहते हुए जो पानी बहता है, किनारे में पौधा लगा रहता है, उसी के समान आप हरा भरा हो जाएंगे और होते रहेंगे। वो सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, क्योंकि आपने वचन को पालन किया है। हालेलुया। और हम देखें, हम ऐसा करके देखें, हम विश्वास योग्य रहें, प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। हम देखें किस प्रकार से आज से हमारे जीवन में आएगी। हमारा जीवन चमकने लगेगा, हमारा परिवार चमकने लगेगा, आपके बच्चे चमकने लगेंगे। अगर आपने परिवार अपने बच्चों के जीवन में उनके लाइफ को चमकना हुआ देखना चाहते हैं, उनके जीवन में रोशनी को आते हुए देखना चाहते हैं, आशीष पे आशीष देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के पीछे निरंतर बने रहना होगा, उसके पीछे जीवन जीते रहना होगा। फिर रोशनी चमकेगी आपके घर में, आपके परिवार में, उनके लाइफ में। आप एक रोशनी को देखेंगे। जो काम रुक चुका है, उन कामों को आप फिर से शुरू होते हुए देख रहे हैं। जो बिजनेस आपको लग रहा है घाटे में जा रहा है, मैं कह रहा हूं इस महीने से वो बिजनेस फायदा में जा रहा है। यस, आप बोले मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, उसके वचन के अनुसार मैं आज से चलूंगा, अपनी कमाई का मैं 10वां अंश दूंगा और दूंगी। मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, घर में आज से आएगी। यस, ओ हालेलुया, प्रेज टू जीसस। महिमा के योग, स्तुति के योग। हम विश्वास करें मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। शैतान अटैक करेगा, लेकिन हमें विश्वास योग में रहना है। और अटैक कब करता है? जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे हम चलते हैं, तो अपनी दुगनी सामर्थ्य से वो हमारे ऊपर अटैक करता है। जब अपनी कमाई का 10वां अंश देते हैं प्रभु के कार्य के बढ़ोतरी के लिए, तो शैतान तिमिला जाता है और आपके अंदर भिन्न प्रकार के क्या डालेगा? वो शक, संदेह डालेगा, बीमारी को भेजेगा, ताकि आप विश्वास में पीछे हट जाएं। निराशाएं भेजेगा, लड़ाई झगड़े की आत्माओं को भेजेगा, ताकि आप विश्वास में पीछे हट जाएं। लेकिन उसी समय वही मेन समय होता है हमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए। हालेलुया। हम उन समय हम विश्वास में खड़े रहें, हम दृढ़ता से खड़े रहें, वचन जो है हम उसे लेकर खड़े रहें, और शायद संदेह शक वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम में झिड़का दे मेरे प्रियो। जय हमें मिलेगी, जय हमें मिलेगी। हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आशीषें मिलने ही वाली होती है। 2 सीढ़ी बचा होता है कि जब भी शैतान आखिरी वार करता है, और उस आखिरी वार को बहुत से विश्वासी झेल नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। आमीन। और वो अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन हम इस महीना हम विश्वास योग हम बने रहने वाले हो जाएं। हम प्रार्थना में जीवन बिताएं, उपवास प्रार्थना करें, वचन को अध्ययन करें, और हम प्रतिरोज हम प्रार्थना में शामिल होने वाले हो जाए। सुबह शाम लाइव प्रार्थना, जो भी प्रार्थना वीडियो आता है, हम उनको देखकर हम ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हो जाए। और कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हम जो कुछ भी हम पृथ्वी पर करेंगे, यहां तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में उसकी जो काम है वह स्वर्ग में भी खुलेगा।
हालेलुया, प्रेज टू जीसस। देखिए मत्ती के उसके 18 अध्याय के जब हम उसके 18 वचन से लेकर जब हम 35 वचन तक देखते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके द्वारा ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मेरे प्रियो, हम क्षमा देने वाले हो जाए। देखिए एक वचन मत्ती के 18 अध्याय के 23 वचन, इसीलिए स्वर्ग का राज उस राज के समान है जिसने अपने दास से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हालेलुया। एक सेवक जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, एक बड़े सेवक के सामने, जो बड़ा व्यक्ति था, जो उसका कर्जा लग रहा था, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, उसके सामने उपस्थित किया गया। जब चुकाने को उसके के पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। जिससे वह कर्ज लिया था वो सैनिकों को आगे देता है कि इसके पास जो कुछ भी है सब बेचकर कर्ज को जो दिया गया है उसको चुकाया जाए। हालेलुया। फिर क्या होता है, इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया। जिसने कर्ज लिया था उस दास ने अपने स्वामी को क्या किया, प्रणाम किया, गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। 10,000 क्या था, 10,000 तोड़े का कर्जदार था। अपने स्वामी के पैरों पर गिरकर उसने क्षमा मांगा, कहा धीरज धर, मैं सब कर्ज तुझे भर दूंगा। उस स्वामी पर दया, उस स्वामी को दया आया और उसके कर्ज क्षमा कर दिया। लेकिन जिसका कर्ज क्षमा हुआ उसका भी उससे भी कोई कर्ज लिया था। हालेलुया। ये तो एक बड़ा कर्जदार था, बड़े स्वामी से क्या किया, 10,000 तोड़े का कर्जदार लिया था। अब जिसने 10,000 तोड़े कर्जदार लिया था उससे भी एक जो उसका छोटा दास है वो भी उससे कर्ज लिया था। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उससे संगी दासों में से एक के उसको मिला जो उसे 100 दिनार कर्जदार था। देखिए यहां पास 10,000 तोड़े का कर्जदार था, अपने स्वामी से माफी मांगा और स्वामी उसको 10,000 तोड़े माफ कर दिए। लेकिन यहां पास एक छोटे दास जो उससे केवल 100 दिनार का कर्जदार था, एक छोटा व्यक्ति होगा जो उसके दास के द्वारा 100 दिनार कर्जदार था। उस पे क्या किया, जिसका 10,000 तोड़े क्षमा किए गए, उसने 100 दिनार के लिए उस दास के ऊपर क्या किया, देखिए उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा। जिस प्रकार से ये 10,000 तोड़े वाला व्यक्ति अपने स्वामी के साथ गिरा, उसी प्रकार 100 दिनार वाला क्या किया, उसके सामने गिरा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी के में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ सब देखकर बहुत उदास हुआ। अब जिसका 10,000 तोड़े कर्जदार था उसका एक संगी दास था। अब ये सारे चीजों को देखा अपने आंखों से और इन सारी चीजों को देखकर जिस स्वामी ने 10,000 तोड़े कर्ज माफ किया था उसे जाकर इन सारे बातों को बताता कि हे स्वामी, जिस दास को 10,000 तोड़े आपने क्षमा किए थे वो अपनी संगी दास को 100 दिनार के लिए उसे मारा और उसको बंदी गृह में डाल दिया। उसने विनती किया लेकिन उसकी विनती उसने स्वीकार नहीं की और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैं तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझ पर अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उससे स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे।
हालेलुया। वचन कहता है, इसीलिए क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हम यहाँ जो करते हैं यहाँ तो उसका प्रतिफल मिलेगा, साथ में उसका प्रतिफल स्वर्ग भी मिलेगा। देखिए, अब जिस दास के 10,000 तोड़े कर्ज था वो क्षमा किए गए, लेकिन वो अपने संगी दास, छोटा दास को 100 दिनार के लिए उसे क्या कर दिया, उसे बंदीगृह में डाल दिया। उससे भी होना चाहिए था कि हाँ, मेरे स्वामी ने मुझे 10,000 तोड़े कर्जदार जो था वो छूट दे दिया, क्षमा कर दिया, तो मैं भी इसे क्षमा करूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसे मारा, उसे गला घोटा और उसके पूरे परिवार को बंदीगृह में डाल दिया। हालेलुया। फिर ये बातें जिस स्वामी तक पहुंची, 10,000 जिसने क्षमा किया था कर्ज, वहां तक पहुंची। अब उसे फिर बुलाकर इसे क्या करता है, इसे बंदीगृह में डाल देता है। अगर इसने 10,000 जिसके क्षमा हुए वो 100 दिनार क्षमा कर देता तो ये भी खुश और ये भी खुश, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हम भी आज क्षमा ना करके अपनी आंसू को खो रहे हैं, हम क्षमा करने वाले हो जाए। वचन कहता है 35, इस प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। क्या, कैसे क्षमा करना है? ऊपरी मन से नहीं, हाँ भाई मैं आपको क्षमा कर दिया जाए, अब बात बोल दिए लेकिन बातचीत मन से नहीं हो रहा है। वचन कहता है मन से क्षमा करना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मन से क्षमा करना है तो तुम्हारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में बैठा है वैसे ही तुम्हारे अपराधों को भी मन से क्षमा करेगा। तो जो ये बंधन में बंधा है वो बंधन को अपने जीवन से निकाल दीजिए और क्षमा का दिल, क्षमा का मन, क्षमा का कोमल हृदय अपने मन में लाएं और हर एक को जो आपसे आप माफ नहीं किए, क्षमा नहीं किए, आप आज से उनको माफी देने वाले हो जाए। ये भी एक आशीष से रुका होने का एक क्या है, एक बंधन है। और इस बंधन में अगर आप पड़े हुए हैं तो आपको ये आजाद होना है यहाँ से। और इसमें देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में एक नई ब्लेसिंग आ रहा है, एक नई आशीष आ रहा है। यस, अपने हाथों को उठाएं, ब्लेसिंग को रिसीव करें। पिता, इनको पिता अपनी सामर्थ से भर दीजिए। जो वचन सुने हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप इनको पिता मस्सा कीजिए। ये वचन के द्वारा पिता इनको आशीष प्रदान कीजिए। पिता पूरे महीने पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। ये जहां भी जाते पिता ने जाने में सहायता कीजिए। पूरे महीने दिल डोल में पिता अपने पिता दिल डोल में आगे बढ़ाइए। और जो जोड़ते हैं पिता वो सब जोड़ते आपके नाम से पूरी होती जाए। इस महीने पिता हम आपके नाम से इस महीना इनको आशीष की घोषणा करते हैं। जो काम करते हैं उन काम में आपकी आशीष स्वर्ग से बरसने पाए पिता, वो काम आशीषित हो जाए। ओ रामा सिखरवा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं। ये आपके नाम से आशीषित हो जाए, ये आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। ऐसे आशीष आपने दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रीमा राशि खराबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए पिता। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसमा डाले हैं, इन सबों को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए। इनको पिता अपने आंसू से भरपूर कीजिए। इनके सैलरी बिजनेस शॉप घर परिवार इनके बच्चों को ब्लेस कीजिए। जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए, इनका काज हो खोल करे अप्रम आशीष की वर्षा आप इनके जीवन प्रदान कीजिए। यही हम प्रार्थना करते हैं। दिन कार्य में अगुवाई के जाने में सहायता कीजिए। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और अपनी आंसू से आप इनको भर दीजिए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करने के लिए तैयार है और हमारे हर एक कामों पे अपनी आशीष प्रकट करने के लिए तैयार, केवल हम विश्वास करने वाले बन जाए। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। वीडियो मॉर्निंग का पोस्ट हो गया है 5 बजे, जाइए और देखिए और ब्लेसिंग को रिसीव करें। ये नया महीना आपके लिए एक नई आशा को लेके आने जा रहा है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।